दोस्तों स्वागत करता हूं आपका जीरो शिक्षा चैनल पर। आज की क्लास में अपन सीखेंगे बड़े ऊ की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीखेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास के अंदर मैं आपको बिल्कुल जीरो से बड़े ऊ की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सिखाया हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग इसमें सारे सर हमारे को बिल्कुल जीरो से बड़े ऊ की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सिखा दीजिए। तो दोस्तों आपको करने के आज की क्लास को पूरी देख लेना है। इस क्लास के अंदर मैं आपको बड़े ऊ की मात्रा के 2 अक्षर वाले शब्दों को पढ़ना सिखाया हूँ, जिनकी मदद से आप बिल्कुल आसान तरीके से बड़े ऊ की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीख जाओगे, ये मेरी गारंटी है। तो इसके लिए आपको आज की क्लास को पूरी देख लेना है। मेरा यकीन मानिए दोस्तों, जिस किसी ने भी आज की क्लास को पूरी देख लिया उसको आज की क्लास की मदद से 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ दोस्तों, 100% आज की क्लास की मदद से बड़े ऊ की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीख जाओगे। अब चलिए अपन आज की क्लास को शुरू करते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है बड़े ऊ की मात्रा पढ़ने का सबसे सरल तरीका। जी हाँ दोस्तों, सबसे सरल तरीका बताने वाला हूँ। देखिए किस तरीके से है। तो सबसे पहले अपन ये जानेंगे बड़े ऊ की मात्रा होती क्या है और इसका उच्चारण किस तरीके से किया जाता है, इसका जानना जरूरी है। इसको आपको अच्छे से समझ लेना है, किस तरीके से बड़े ऊ की मात्रा की पहचान की जाती है, किस तरीके से बड़े ऊ की मात्रा का उच्चारण किया जाता है। इसके बाद आप बिल्कुल आसान तरीके से बड़े ऊ की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीख जाओगे। देखिए किस तरीके से। तो बड़े ऊ की मात्रा बड़े ऊ से निकल के बनती है। इसकी मात्रा इस प्रकार की होती है। अच्छे से पहचान कर लो, ये बड़े ऊ की मात्रा है, क्योंकि एक मात्रा इसी की तरह होती है इस प्रकार की, ये छोटू ऊ की मात्रा है। इसको कम खींच के पढ़ते हैं और इसको खींच के पढ़ते हैं। अच्छे से आपको याद कर लेना है, बड़े ऊ की मात्रा को खींच के पढ़ते हैं और छोटू ऊ की मात्रा को कम खींच के पढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे सा में बड़े ऊ की मात्रा लगी, इस तरीके से आपको ये मात्रा अक्षर के साथ में लगी हुई मिलेगी। अब देखो जैसे ही मात्रा सा के साथ लगी तो सा का उच्चारण कैसे करेंगे, सू। खींच के करेंगे कैसे, सू। आपको करने के बड़े ऊ का उच्चारण जोड़ना है, किसका, बड़े ऊ का, क्योंकि बड़े ऊ की मात्रा ये रही, सा में लगी तो सा से सू। इसी तरीके से माँ में लगी बड़े ऊ की मात्रा तो माँ को कैसे पढ़ेंगे, मू। का में लगी बड़े ऊ की मात्रा तो का को कैसे पढ़ेंगे, कू। रा में लगी बड़े ऊ की मात्रा तो रा को कैसे पढ़ेंगे, रू। दा में लगी बड़े ऊ की मात्रा तो दा को कैसे पढ़ेंगे, दू। चा में लगी बड़े ऊ की मात्रा तो चा को कैसे पढ़ेंगे, चू। वा में लगी बड़े ऊ की मात्रा तो वा को कैसे पढ़ेंगे, वू। ला में लगी बड़े ऊ की मात्रा तो ला को कैसे पढ़ेंगे, लू। आ रहे समझ में दोस्तों? बहुत आसान सा तरीका होता है। करने के मात्रा की पहचान करनी है। अगर याली मात्रा है बड़े ऊ की मात्रा तो बड़े ऊ की मात्रा का उच्चारण करना है। अगर याली मात्रा है छोटू ऊ की मात्रा तो छोटू ऊ की मात्रा का उच्चारण करना है, यानी कि कम खींच के पढ़ना है। एक बार फिर से देखिए, यहाँ पे माँ के अंदर बड़े ऊ की मात्रा है तो कैसे पढ़ेंगे, मू। का में बड़े ऊ की मात्रा तो कैसे पढ़ेंगे, कू। रा में बड़े ऊ की मात्रा तो कैसे पढ़ेंगे, रू। दा में बड़े ऊ की मात्रा तो कैसे पढ़ेंगे, दू। चा में बड़े ऊ की मात्रा तो कैसे पढ़ेंगे, चू। वा में बड़े ऊ की मात्रा तो कैसे पढ़ेंगे, वू। ला में बड़े ऊ की मात्रा तो कैसे पढ़ेंगे, लू। आइए समझ में? इस तरीके से आपको खींच खींच के उच्चारण करना है, तभी जाके सही से बड़े ऊ की मात्रा का उच्चारण निकलेगा। अगर आप कम खींच के उच्चारण करोगे तो छोटू ऊ की मात्रा का उच्चारण हो जाएगा। अच्छे से आपको याद कर लेना है। अगर आपने स्टार्टिंग में फर्क सीख लिया, आगे जाके आपको दिक्कत नहीं आएगी छोटू ऊ की मात्रा बड़े ऊ की मात्रा पढ़ने में। तो अच्छे से आपको आज की क्लास को पूरी देख लेना है। अब चलिए अपन एक एक करके शब्दों को पढ़ेंगे, शब्दों किस तरीके से बना बना के पढ़ा जाता है। लेकिन इससे पहले आपको एक छोटा सा काम करना है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना। इससे होगा मैं जैसी वीडियो अपलोड करूंगा आप तक मेरी वीडियो सबसे पहले पहुंच जाएगी। अब देखिए किस तरीके से अपन एक एक करके इन शब्दों को पढ़ेंगे। चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एक दो शब्दों को अच्छे से पढ़ के समझा देता हूँ, उसके बाद अपन एक एक करके इन शब्दों को पढ़ेंगे तो अपने लिए शब्द पढ़ना बिल्कुल आसान हो जाएंगे। देखिए किस तरीके से। जैसे कि मान लीजिए अपन को इस शब्द को पढ़ना है। इस शब्द को पढ़ने के लिए अपन को करने के सिंपल सा तरीका है, एक अक्षर की पहचान करनी है। करो, पहले अक्षर पहचानिए। पहला अक्षर कौन सा है, ना। ना के अंदर बड़े ऊ की मात्रा। दूसरा अक्षर पहचानिए। दूसरा अक्षर कौन सा है, रा। अब करने के अपन को एक अक्षर का उच्चारण करके इनको आपस में मिला के पढ़ना है। अब एक अक्षर का उच्चारण किस तरीके से किया जाता है इसको आपको अच्छे से समझ लेना है। अगर आपने एक शब्द को अच्छे से समझ लिया, उसके बाद आप बिल्कुल आसान तरीके से इसी शब्द की मदद से बड़े ऊ की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीख जाओगे, क्योंकि इस शब्द के अंदर मैं आपको एक एक बारीकी से एक एक चीज समझाने वाला हूँ। अच्छे से आपको समझना है। चलिए देखिए, ना में बड़े ऊ की मात्रा नू। ना के अंदर बड़े ऊ की मात्रा है तो ना को अपन कैसे पढ़ेंगे, ना में बड़े ऊ की मात्रा नू रे, तो मिलके बन जाएगा नूर। कैसे पढ़ेंगे, नूर। इसी तरीके से आपको खींच के पढ़ना है, नूर, तभी जाके बड़े ऊ की मात्रा का सही से उच्चारण होएगा। ऐसे नहीं पढ़ना आपको नूर। अगर आप नूर पढ़ दोगे
तो छोटू ऊ की मात्रा का उच्चारण हो जाएगा। यहाँ पे छोटू ऊ की मात्रा लगी हुई है तो तेजी के साथ उच्चारण निकल रहा है नूर। यहाँ पे बड़ू ऊ की मात्रा है तो खींच के पढ़ेंगे नूर। आ रहा है समझ में दोस्तों? बिल्कुल जीरो से एक एक चीज समझा रहा हूँ, अच्छे से आपको समझ लेना है। कैसे पढ़ेंगे? नूर। एक बार फिर से देखिए, आपको करने के मेरे तरीके पे गौर करना है। यह देखना है कि मैं किस तरीके से एक एक अक्षर का उच्चारण करके इनको पढ़ रहा हूँ, उसी तरीके से आपको भी पढ़ना है। चलिए देखिए, ना में बड़ू की मात्रा नू र, तो मिलकर बन जाएगा नूर। कैसे पढ़ेंगे? नूर। अगर आप इस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण करना सीख गए तो मेरा यकीन मानिए आपके मुंह से शब्द का उच्चारण सही से हो जाएगा, फिर आप शब्दों को पढ़ना सीख जाओगे। बस करने के होते हैं, एक अक्षर का उच्चारण सही से करना होता है। आपको तरीका जानना है मैं किस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण करके इनको पढ़ रहा हूँ, उसी तरीके से आपको भी पढ़ना है। अब चलिए अपन एक एक करके शब्दों को पढ़ेंगे, तो आपको मेरे साथ साथ इनको रिपीट करना है, तभी जाकर आप अच्छे से इनको पढ़ना सीख पाओगे। चलिए देखिए, फा में बड़ू की मात्रा फू ल, तो मिलके बन जाएगा फूल। फूल नहीं पढ़ना, फूल। इस तरीके से का में बड़ू की मात्रा कू द, कूद। का में बड़ू की मात्रा कू ल, तो मिलके बन जाएगा कूल। कुल नहीं पढ़ना, कूल। इस तरीके से खींच के पढ़ना है कूल। सा में बड़ू की मात्रा सू त, सूत। दा में बड़ू की मात्रा दू र, दूर। हा में बड़ू की मात्रा हू र, हूर। आ ला में बड़ू की मात्रा लू, तो मिलके बन जाएगा आलू। सा में बड़ू की मात्रा सू, जा मा की मात्रा जा, तो मिलके बन जाएगा सूजा। रा मा की मात्रा रा, मा में बड़ू की मात्रा मू, रामू। शा मा की मात्रा शा, ला में बड़ू की मात्रा लू, तो मिलके बन जाएगा शालू। खूब, खूब। अब दोस्तों अपन डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके पढ़ेंगे, देखिए किस तरीके से। चू हड़ी, तो मिलके बन जाएगा चूड़ी। राजू, राजू। चू रा, तो मिलके बन जाएगा चूरा। आप इस तरीके से डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके ही पढ़ सकते हो, बड़ू ऊ की मात्रा बोल के ही पढ़ सकते हो, या फिर डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके ही पढ़ सकते हो। जिस तरीके से आसान लगे उसी तरीके से आपको पढ़ लेना है। अब आगे देखिए, बा पू, तो मिलके बन जाएगा बापू। टू टा, टूटा। ची कू, चीकू। टू टे, टूट। मू लिए, तो मिलके बन जाएगा मूली। अब दोस्तों आपको एक छोटा सा काम करना है, इस शब्द को आपको खुद से पढ़ना है। कोशिश करिए शब्द किस तरीके से पढ़ा जाएगा। इसके अंदर आप पहले अक्षर की पहचान करिए कौन सा है, प्लस दूसरे अक्षर की। वीडियो को रोक दो, पहले आप पढ़ने की कोशिश करो, उसके बाद आपको मैच करना हमने कितना सही पढ़ा है। गलती होती है होने दीजिए, लेकिन आपको कोशिश करनी तभी आपको पढ़ना आएगा। इसके अंदर पहले अक्षर कौन सा है? माँ। माँ के अंदर कौन सी मात्रा है? बड़ू की मात्रा। क्लियर पता पड़ रहा है? बड़ू की मात्रा लगी हुई है। दूसरा अक्षर है ला। अब करने के एक अक्षर का उच्चारण करना है, बहुत आसान सा तरीका है। चलिए देखिए किस तरीके से। माँ में बड़ू की मात्रा मुंह, माँ के अंदर बड़ू की मात्रा है, तो कैसे पढ़ेंगे? माँ में बड़ू की मात्रा मुंह ल, तो मिलके बन जाएगा मूल। इसी तरीके से आपको खींच के पढ़ना है मूल, ऐसे नहीं पढ़ना मूल। अगर आप मूल पढ़ दोगे तो छोटू की मात्रा का उच्चारण हो जाएगा। अच्छे से समझ लो, यहाँ पे छोटू की मात्रा कैसे पढ़ रहे हैं? मूल। यहाँ पे बड़ू की मात्रा कैसे पढ़ेंगे? मूल। ये आपको कोई नहीं बताएगा छोटू की मात्रा बड़ू की मात्रा में फर्क। इसी क्लास के अंदर मैं आपको क्लियर कर दूंगा छोटू की मात्रा को कैसे पढ़ा जाता है, बड़ू की मात्रा को कैसे पढ़ा जाता है। तो कैसे पढ़ेंगे? खींच के पढ़ेंगे। एक बार फिर से देखिए, माँ में बड़ू की मात्रा मुंह ल, तो मिलके बन जाएगा मूल। आइए समझ में, बहुत आसान सा तरीका है, सबसे सरल तरीका आज की क्लास में मैं आपको बताया हूँ। इससे सरल तरीका कोई से भी नहीं हो सकता बड़ू की मात्रा पढ़ने का। क्लियर है यहाँ तक? अब आगे देखिए, भू ल, भूल। झू ठा, तो मिलके बन जाएगा झूठा। छू ट, छूट। कू ची, कूची। सू खा, सूखा। भू खी, भूखी। शू ल, तो मिलके बन जाएगा शूल। चू ना, चूना। आ रहा है दोस्तों समझ में किस तरीके से बड़ू की मात्रा वाले शब्द पढ़े जाते हैं? आपको करने के
मेरे तरीके पे गौर करना है। ये देखना है कि मैं किस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण करके इनको पढ़ रहा हूँ, उसी तरीके से आपको भी पढ़ना है। और आज की क्लास को आपको पूरी देख लेना है, क्योंकि आप जितने ज़्यादा शब्दों को पढ़ोगे उतना ज़्यादा आपके लिए आसान हो जाएगा बड़ू की मात्रा वाले शब्द पढ़ना। अब आगे देखिए, दूरी तो मिलकर बन जाएगा दूरी, बाजू बाजू, फूड फूड, कूट तो मिलकर बन जाएगा कूट, सूर सूर, पूजा पूजा, भून भून, काजू काजू, बालू बालू, सूद सूद, जूही जूही, भूमि तो मिलके बन जाएगा भूमि, पूरा पूरा, झूला झूला, लूटा लूटा, कालू तो बताइए मिलके क्या बनेगा, कालू, भालू भालू, धूल धूल, पूर्व कैसे पढ़ेंगे, पूर्व, झूम झूम, सूना तो मिलके बन जाएगा सूना, चूड़ा चूड़ा, बूरा बूरा, भूखा भूखा, नूरी तो मिलके बन जाएगा नूरी, कूक कूक, भूख भूख। अब दोस्तों आपको एक काम करना है, शब्द को आपको खुद से पढ़ाना है। कोशिश करो ये शब्द किस तरीके से पढ़ा जाएगा। दोस्तों ये शब्द मैं आपको पढ़ने के लिए इसलिए देता हूँ ताकि आप कोशिश करो इसी तरीके से आप पढ़ना सीख सकते हो। इसके अंदर पहले अक्षर पहचानिए, पहला अक्षर कौन सा है, प्लस दूसरे अक्षर की पहचान करिए। वीडियो को रोक दो, पहले आप पढ़ने की कोशिश करो, उसके बाद आपको मैच करना हमने कितना सही पढ़ा है। मेरा यकीन मानिए अगर आप कोशिश करोगे तो 100% आप सही पढ़ पाओगे, मेरी गारंटी है। जल्दी पढ़िए। इसके अंदर पहले अक्षर कौन सा है, ख। ख के अंदर कौन सी मात्रा लगी हुई, बड़ू की मात्रा। दूसरा अक्षर है ना। अब करने के एक अक्षर का उच्चारण करना है। देखिए किस तरीके से, खा में बड़ू की मात्रा खू, खा के अंदर बड़ू की मात्रा है, तो खा को अपन कैसे पढ़ेंगे, खा में बड़ू की मात्रा खू न तो मिलके बन जाएगा खून। कैसे पढ़ेंगे, खून। दोस्तों आपको करना क्या है, मेरे तरीके पे गौर करना है। यह देखना है कि मैं किस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण करके इनको पढ़ रहा हूँ, उसी तरीके से आपको भी पढ़ना है। चलिए एक बार फिर से देखिए, खू न तो मिलके बन जाएगा खून। आइए समझ में, इसी तरीके से इनको पढ़ा जाता है, खून। दोस्तों यहाँ पे एक चीज क्लियर कर दूं, अगर आप किसी भी मात्रा पढ़ने की शुरुआत कर रहे हो तो आपको एक काम कर लेना है। क्या करना है, का से लेके ज्ञा तक के अक्षर को एक कॉपी में लिख लेना है, उन सब के अंदर आपको मात्रा लगा लेनी है। आज अपन बड़ू की मात्रा पढ़ रहे हैं तो मैं आपको बड़ू की मात्रा लगा के बता देता हूँ। तो आपको करने का बड़ू की मात्रा को लगाना है। कैसे, जैसे कि यहाँ पे का में लगी बड़ू की मात्रा तो कू, खा में लगी बड़ू की मात्रा तो खू, गा में लगी बड़ू की मात्रा तो गू, घा में लगी बड़ू की मात्रा तो घू। इस तरीके से आप का से लेके ज्ञा तक के अक्षर में बड़ू की मात्रा लगा के प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा बड़ू की मात्रा का उच्चारण करना और बड़ू की मात्रा वाले शब्द पढ़ना। तो आपको ये काम जरूर कर लेना है। अगर आपने ये काम कर लिया तो आप बड़ू की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीख जाओगे। अब आगे देखिए, धूप तो मिलके बन जाएगा धूप, साधु साधु, सूची सूची, चालू चालू, घूरा घूरा, दूध दूध, चूहा तो मिलके बन जाएगा चूहा, पूरी पूरी, कूड़ा कूड़ा, पूड़ी तो मिलके बन जाएगा पूड़ी, टूटी टूटी, घूम घूम, जूता जूता, सूनी तो मिलके बन जाएगा सूनी, फूफा फूफा, सूखी सूखी, सूखा
टे सूट, फू लिए फूलिए, भू ते तो मिलके बन जाएगा भूत, फू फिए फूफिए, फू टे फूट, कू पे कूप, मू ने मून, फू ला फूला, रू म रूम, रा मू तो मिलके बन जाएगा रामू। आया दोस्तों समझ में किस तरीके से बड़ू की मात्रा वाले शब्द पढ़े जाते हैं। आपको करने के इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आप इसकी जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए पढ़ना आसान हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो में कुछ भी अच्छा लड़ो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आपको आज की वीडियो कैसी लगी।